तक अपन क्या क्या पढ़ चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट कितने टाइप का होता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर या तो चार्ज पॉजिटिव हो या फिर उसका न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। मतलब ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे तब बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बट वैकेंट ऑर्बिटल इज मस्ट। वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट क्यों चाहिए इसको, क्योंकि इनके पास खाली जगह तो होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो उसको रख सके। तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल H+ हो गया, X+ हो गया, R+ हो गया, NO+ हो गया, NO2 हो गया। न्यूट्रल में देखो तो PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SO3 हो गया, SnCl4 हो गया, AlCl3 हो गया। इन सब के पास क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उनके पास भी और न्यूट्रल है उनके पास भी, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन फॉर एग्जांपल NH4+ दे दिया, NH4+ दे दिया तो बना कैसे होगा, NH3+H+। तो क्या हुआ, इसने NH3 के ने तो बॉन्ड बना लिया और H+ को अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दिया। अब इस वाली कंडीशन में क्या है, इसके पास कोई दिखने के लिए पॉजिटिव चार्ज है, दिखने के लिए इलेक्ट्रोफाइल जैसा दिखता है पर होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऐसे ही एक H3O+, इसके पास भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो दिखने के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा दिखता है, होता नहीं है। तो NH4+, H3O+, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, ये दिखते जैसे इलेक्ट्रोफाइल जैसे हैं पर होते नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हो गया। अब उसके बाद अपन ने बात किया था न्यूक्लियोफाइल क्या। न्यूक्लियोफाइल के लिए अंदर अपन ने बात किया सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय गिवन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो इट कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल, ये भी नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। फॉर बिकम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होने के लिए स्पीसीज है कंप्लीट ऑक्टेंट। स्पीसीज के ऑक्टेंट कंप्लीट होना चाहिए, पहले खुद का ऑक्टेंट पूरा होगा तभी तो डोनेट कर पाएगा ना। और साथ में क्या हो, लोन पेयर हो या फिर लूजली बॉन्डेड बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो। ठीक है। जैसे H- हुआ, X-, R-, OH-, RS-, NO2-। न्यूट्रल में देखो तो NH3, RNH2, H2O, ROH, ROR, एल्कीन और एल्काइन, ये टाइप के कंपाउंड है। एल्किन एल्काइन में क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सबके पास क्या है, लोन पेयर। हो गया। अब उसके बाद अपन ने बात किया था सोलवेंट का। सोलवेंट भी अपन ने दो टाइप के किए थे, एक था पोलर सोलवेंट, एक था नॉन पोलर। पोलर में दो टाइप था, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। नॉन पोलर मतलब उसके अंदर पोलरिटी नहीं है। तो नॉन पोलर सबसे पहले बात करें, जिस बॉन्ड में पोलरिटी नहीं है, ओवरऑल कंपाउंड के अंदर क्या है, डाइपोल मोमेंट 0, उसका क्या जाएगा, नॉन पोलर सोलवेंट। लेकिन कंपाउंड के अंदर अगर पोलरिटी है तो दो टाइप का हो सकता है, एक था पोलर प्रोटिक, एक था पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है, पोलर प्रोटिक का मतलब है कि जिसमें पोलरिटी हो, बॉन्ड के अंदर पोलरिटी हो और कंपाउंड में भी पोलरिटी हो। कंपाउंड में पोलरिटी प्लस एक्टिव एच हो उसके ऊपर। एक्टिव एच का मतलब क्या है, मोर EN पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो उसके ऊपर, मोस्टली ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा हुआ एच। देखो कंपाउंड के अंदर पोलरिटी है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एच है, दिखा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एच या फिर मोर EN से जुड़ा हुआ एच। लेकिन पोलर एप्रोटिक में क्या होगा, केवल कंपाउंड के अंदर EN डिफरेंस ज़्यादा हो, मतलब केवल कंपाउंड के अंदर पोलरिटी हो और कोई एक्टिव एच नहीं हो। एक्टिव एच मतलब ऑक्सीजन या फिर बोले तो मोर EN पे जुड़ा हुआ एच नहीं हो। ठीक है। एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे, देख लेना। अब उसके बाद अपन ने किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या था, कार्बन हाइड्रोजन के मिलके, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसमें अपन ने सबसे पहले किया था एल्केन। एल्केन का अपन ने सबसे पहले प्रिपरेशन किया था, पहली रिएक्शन थी एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन करके। एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन H2 निकल और पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में करते हैं तो सिन टाइप का एल्केन बनता है। अब उसके बाद अपन ने किया था एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, LiLH4 NaBH4 इनकी प्रेजेंस में, रेड P+HI की प्रेजेंस में, और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड की प्रेजेंस में। सबसे पहले अपन ने किया था मैकेनिज्म
H2 सॉरी, सबसे पहले अपन ने किया था जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले ये वाली रिएक्शन अपन ने कर ली थी बहुत पहले, एक बार देख लेना भाई। अब उसके बाद वुड्स रिएक्शन, कुछ असेंट ऑफ चैन रिएक्शन की थी, जिसमें सबसे पहला था वुड्स रिएक्शन, फिर फिटिंग था, फिर वुड्स फिटिंग था, वो देख लेना, नाम कभी भी पूछ लेता है इनका। अब उसके बाद अपन ने किया था डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकलना। 2 रिएक्शन कराई थी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कोल्बे में क्या था, कुछ नहीं करना, एसिड के सोल्ट हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो 2 एसिड के कंपाउंड, 2 एल्केन के कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन था, उसमें क्या था, सोडा लाइम आए, एसिड भाग जाए, मतलब CO2 को बाहर निकाल देना। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद अपन ने किया था एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन का प्रिपरेशन। उसमें 3 रिएक्शन की थी। पहले की थी जिंक इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। इसी वाली रिएक्शन को बोला था नेम रिएक्शन है, याद ही रखना, क्लेमेंसन रिडक्शन। उसके बाद दूसरी रिएक्शन की थी अपन ने NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस या KOH, उसको बोला था वुल्फ किस्नर। ये वाली रिएक्शन भी अपन ने लास्ट टाइम पे कर ली थी, वुल्फ किस्नर तक हो गया था। अब अपनी लास्ट वाली रिएक्शन बच रही थी रेड P प्लस HI। देखो, रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हो तो ये क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा, देखो भाई, ये क्या करेगा, CH3COOH या R, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन को क्या कर देगा, रेड P प्लस HI, रेड फास्फोरस प्लस HI इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये क्या करेगा, उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये केवल एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करता है, जबकि एसिड के डेरिवेटिव्स, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, नाइट्राइल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सबको क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो नोट करके एक चीज़ लिख लो, रेड P प्लस HI is very strong reducing agent it will reduce carboxylic acid, एसिड हैलाइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू एल्केन। मतलब रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कुछ भी मिल जाए सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये वाले रिएक्शन में ये वाला सेम जो प्रोसेस है ये तुमको ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर में मिलेगा। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन मिल जाएगी तुमको, ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन, तो कुछ नहीं करना, एल्केन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सेम रिएक्शन वहाँ पे जब तुमको देखने को मिलेगी तब कन्वर्ट कर देना, बाकी जब पढ़ाएंगे तो मिल जाएगा तुमको वहाँ पे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, ये लो, ये OH है, CH3 है, उसकी रिएक्शन करा दो रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। तो क्या करना है, देखो भाई, रेड फास्फोरस और HI क्या करते हैं, सबको
इसको अल्कोहल को क्या करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे क्या है, कीटोन, कीटोन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो कर दो, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे अल्कोहल था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, कुल मिला के केवल और केवल हाइड्रोजन आ जाएंगी। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी और यहाँ पे CH3 आया। अब उसके बाद अगली वाली रिएक्शन थी अपनी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हो, उसको बोलते हैं RMGX। देखो भाई, RMGX का मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। इसके ये वाला जो बॉन्ड होता है R और Mg, ये वाला बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है 50% आयनिक करैक्टर और साथ में क्या होता है 50% कोवलेंट करैक्टर होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड होता है इनका। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं। पहला भाई C2H5 MgBr, उसकी रिएक्शन करा दी। फॉर एग्जांपल H2O के साथ ही रिएक्शन करा दी, तो क्या बनेगा। एक चीज़ बताओ, इस Mg क्या होता है, मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इसका मतलब Mg क्या होगा, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में अगर पोलैरिटी चेक करोगे इस वाले बॉन्ड में, तो इसमें क्या होगा, Mg की जब पोलैरिटी चेक करोगे तो Mg मेटल है, मेटल की टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने का होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस जब पोलैरिटी चेक करोगे तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे होगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। और जब वाटर को देखोगे तो इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, ऐसा है। अब वाटर में भी क्या है, पोलैरिटी है। इसमें क्या होगा, H पार्शली पॉजिटिव, EN डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शली नेगेटिव, जिसकी EN ज़्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे। अब देखो ये क्या करेगा ये H+ और ये H+ के ऊपर होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और C2H5 इसके ऊपर है पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो C2H5 H+ के ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा और H+ को अपने साथ जोड़ लेगा और Mg को छोड़ देगा वैसे के वैसे। तो बन जाएगा तुम्हारा C2H5H, साथ में Mg, एक साइड Br और एक साइड OH जुड़ जाएगा। हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। C2H5 जो है उसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि पोलैरिटी के हिसाब से इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और वाटर मोलिक्यूल्स का एक H है, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसकी ये H+ के ऊपर अटैक कर देगा। H+ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, H+ को अपने साथ जोड़ लेगा और वहाँ पे OH- छोड़ देगा, वो OH- Mg के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 MgBr प्लस C2H5OH है, उसकी रिएक्शन कराऊँ। तो उसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है तुमको, बस एक बार पोलैरिटी चेक करना है। Mg के ऊपर हमेशा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो CH3 के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज आता है, इस Mg के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है CH3। एक्चुअल में क्या होगा, CH3- बनेगा और साथ में MgBr+ बनता है। ठीक है, ये CH3- क्या करेगा, अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा और उसका H को अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड में भी क्या है, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो ये वाला H को अपने साथ CH3 जोड़ लेगा। तो बन जाएगा CH3H और साथ में क्या हो जाएगा, Mg, एक साइड Br जुड़ जाएगा और एक साइड O C2H5 जुड़ जाएगा। तो अपने को ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम्हारा एल्केन बन जाएगा। दोनों कंडीशन में एल्केन ही बन रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन की,
वो भी पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल और कराऊँ या तो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 CH3 CH CH3 MgBr, उसकी रिएक्शन करा दूँ मैं। CH3OH छोड़ो, CH3NH कर NH2 के साथ कराऊँ। अगर इसके साथ कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस पे भी क्या है, एसिडिक H है और ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा। तो कुछ नहीं करना, प्रोसेस एग्जैक्ट सेम है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे H+ यहाँ से निकल जाएगा H और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH CH3 और इस पे तो जुड़ जाएगा H। और साथ में जो तुम्हारा Mg था, Mg की एक साइड Br, एक साइड NH और एक CH3 बन जाएगा। ऐसे कर लेना। लास्ट रिएक्शन है भाई, और कोरेहाउस सिंथेसिस। देखो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। एक तो इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है कि कोरेहाउस सिंथेसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। और एक इसकी दो प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये वाली रिएक्शन जो यूजफुल होती है, ये प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के काम में आती है। तो ये यूजफुल होती है, यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। इसमें एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी काम में लिया जाता है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट। या इसको बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसी का नाम है भाई, ठीक है। इस वाले रिएक्शन के बीच में बनता है ये। इसमें एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं R2CuLi, मतलब जिसको गिलमान्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं भाई। देखो भाई, तुम्हारे पास कोई एल्किल हैलाइड था, उसकी रिएक्शन करा दी तुमने लिथियम के साथ। सेकंड स्टेप में आएगा, उसकी रिएक्शन कराई तुमने कॉपर क्लोराइड के साथ। थर्ड स्टेप में आएगा, उसकी रिएक्शन कराई एल्किल हैलाइड के साथ। और ये R और R' अलग अलग, ये तो सेम भी हो सकते हैं। ये एल्केन, ये दोनों एल्किल हैलाइड एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक जैसे होंगे तो सिमेट्रिकल टाइप का बन जाएगा, अलग अलग होंगे तो अनसिमेट्रिकल, मतलब इससे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बनाए जा सकते हैं। पर मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है अनसिमेट्रिकल टाइप के एल्केन बनाने के काम में। तो इससे बनेगा R और R' टाइप का। एक एग्जांपल देखते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये था CH3 CH2Cl, उसकी रिएक्शन करा दी तुमने लिथियम के साथ और साथ में कराई कॉपर क्लोराइड और थर्ड कराई CH3Cl के साथ। तो प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2CH3। यही प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि ये क्या था तुम्हारा, इतना सा R है, ये क्या है R' और R' को जोड़ना है तुमको, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। जैसे तुमने 2 CH3 CH2Cl लिया, उसकी रिएक्शन कराई लिथियम के साथ। लिथियम क्या है, मेटल, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिथियम जुड़ जाएगा, CH3 CH2Li बना लेगा और साथ में LiCl बना लेगा। ये रिएक्शन तुमने देखी होंगी, RMG का बनना, प्रोसेसिंग भी एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। दूसरा 2 मोल ले लिया तुमने CH3 CH2Li का, अब उसकी रिएक्शन करा दी कॉपर क्लोराइड के साथ। तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से
ये देखो इस बॉन्ड में क्या है, पोलैरिटी है, तो ये वाला भी क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा C2H5 Cu C2H5 और उसके बाद Cl निकल जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा लिथियम और साथ में निकल जाएगा LiCl। इसी को बोलते हैं तुम्हारा गिलमांस रिएजेंट। यही तो है R2CuLi। ठीक है, अब ये बन गया तुम्हारा C2H5 CuLi C2H5 गिलमांस रिएजेंट बना। उसकी रिएक्शन लास्ट में क्या करा रहे थे, CH3Cl के साथ। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो C2H5 है इस बॉन्ड के अंदर भी क्या है, पोलैरिटी है, ये पार्शली नेगेटिव है, और इस बॉन्ड के अंदर भी क्या है, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। और इससे के बाद क्या होगा, अटैक कैसे होगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, C2H5 जो होता है पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। जब बॉन्ड टूट के बनाएगा तो ये वाली रिएक्शन होगी SN2 टाइप की रिएक्शन। तो यहाँ पे C2H5 पूरा का पूरा इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा अटैक करेगा, SN2 टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, तो बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, C2H5 Cu। ये SN2 टाइप का ही क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, ये C2H5 माइनस के रूप में टूटेगा, और माइनस मतलब जिसके ऊपर पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वही अटैक करता है, तो तब क्या बनता है, SN2 टाइप की रिएक्शन। पढ़ा होगा SN1 SN2 में, अदरवाइज आगे जाके फिर पढ़ाएंगे। तो SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब एक दो इसके पॉइंट देख लेते हैं भाई। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे लगा दिया Br, यहाँ पे लगा दिया CH3, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, कोरिया सिंथेसिस कराऊंगा। तो क्या कराया, लिथियम के साथ रिएक्शन कराई, साथ में कराई कॉपर क्लोराइड के साथ, और साथ में C2H5Cl के साथ करा दी। अब यहाँ पे क्या है, R डैश जुड़ता है, पता है अपने को। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये तो रहा तुम्हारा R, ये तो रहा तुम्हारा R, इतना R है, और ये क्या है, R डैश जोड़ दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5, एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट बन जाएगा। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक दो क्वेश्चन कर लेना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 अगर 3 डिग्री तुम एल्किल हैलाइड लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो लिथियम के साथ, साथ में कॉपर आयोडाइड ले लिया, और साथ में CH3Cl ले लो, Br ले लो, यहाँ पे कोई भी हैलाइड ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, ये रहा तुम्हारा R और ये रहा तुम्हारा R डैश, जोड़ दो एग्जैक्ट वैसे के वैसे, CH3 और CH3, यही तुम्हारा प्रोडक्ट है। कर लोगे अभी यहाँ तक, यहाँ पे आके तुम्हारी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ख़त्म हो जाती है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क टाइप ही है। ये कोई ए है तुम्हारा, मुझे नहीं पता क्या है, उसकी रिएक्शन करा दी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो तुम्हारा प्रोडक्ट ये बना है। उसी की रिएक्शन में करा दी LiAlH4 के साथ, तो तुम्हारा B बनेगा। और उसी की रिएक्शन करा दी जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो तुम्हारा C बनेगा। तो A, B और C, इनको फाइंड आउट करना है अभी तुमको। 2 मिनट टाइम
करो फाइंड आउट। हो गया भाई। देखो भाई, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है टाइप सा। तो उसमें क्या होता है भाई, एक सेकंड, तुम्हारा ए देर नहीं पता अपने को। रिएक्शन कराई सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बना तुम्हारा, ये बना। इसका मतलब ये क्या क्या होगा, CH3 CH2 X टाइप का दो मॉलिक्यूल ले लिए तुमने, CH3 CH2 X, उन दोनों से क्या होगा, X2 बाहर निकालोगे और साथ में NaX बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या बनता है, ये वुड्स टाइप की रिएक्शन है। वुड्स टाइप की रिएक्शन मतलब आधा तोड़ो, ये वाला एक कंपाउंड था, ये वाला एक कंपाउंड था, उन दोनों के मिलने से बना है। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ए क्या होगा यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा CH3 CH2 X, X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन टाइप का कोई हैलाइड है, ये कोई एल्किल हैलाइड है। ए मिल गया तुमको, अगर ए मिल गया तो बी भी बना सकते हो। तुम्हारा ऐसा कुछ है, CH3 CH2 X, उसकी रिएक्शन कराइए LiAlH4, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो X को बाहर निकाल देंगे, HX हो गया। तो क्या बन जाएगा, CH3 और वही सेम ये तुम्हारा क्या होगा, B, ये तुम्हारा A ही था, ये भी A ही है। उसकी रिएक्शन अगर तुम कराते हो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl की, तो ये भी क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा और तुम्हारा बना देगा एल्केन। ये किया था अपन ने, पहले कर ली है सेम रिएक्शन, तो ये भी क्या बना देगा, CH3 CH2 और H मतलब CH3 CH3। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन हो गई है, एक बार तुम खुद से चेक कर लेना, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन ये है, एक बार घर पे जाके फिर भी ट्राई कर लेना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता देना मैसेज में, ठीक है भाई।